हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगेन हम आ चुके हैं अपने नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ दैट इज़ स्पेशली फॉर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। इस टॉपिक में बच्चों हम लोग ये डिस्कस करेंगे जब भी कभी भी हम दो चार्ज बॉडीज़ को एक थ्रेड की मदद से सस्पेंड करते हैं तो आप भी देख सकते हैं उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स से गैप क्रिएट होता है। अब जब ये गैप क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर ये एंगल मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, इस एंगल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। तो बच्चों यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो मैंने अभी यहाँ डायग्राम आपको दिखा रखा है, इस डायग्राम का हमारे पास इनिशियल केस कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर हमने दो बॉल्स ली हैं, उन दोनों बॉल्स को हमने कर रखा है पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, दे आर इक्वली चार्ज्ड। अब आप खुद सोचिए बच्चों, अगर ये बॉल्स पर पॉजिटिव चार्ज है देन नो डाउट दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। अगर ये रिपेल करेंगे तो इनके बीच में एक डी नाम का सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा और ये दोनों बॉल एक फिक्स्ड दूरी पर जाकर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगी। अभी यहाँ पर दोनों बॉल्स हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में। सपोज करिए इन पर चार्ज है प्लस क्यू, मास है इनका दैट इज स्मॉल m, बोथ हैविंग सेम मास। दिस बॉल वी हैव कैपिटल A, दिस वन इज B। अब बच्चों अगर ये बॉल हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इफ़ इट इज़ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो सबसे पहले हम लोग इसका FBD बनाना चाहेंगे। तो देखिएगा FBD कैसे बनेगा। यहाँ पर बच्चों इस बॉल पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इट्स वेट mg, राइट। वेट यहाँ पर लग रहा होगा, ग्रेविटी खींच रही होगी इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर बच्चों थ्रेड है, थ्रेड में एक टेंशन क्रिएट हो रहा होगा दैट इज T, और टेंशन का डायरेक्शन आप भी जानते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, और वेट का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर एक फोर्स और है, सोचिए कौन सा फोर्स। एक फोर्स है बच्चों आपके पास प्लस प्लस में क्या हुआ था यहाँ पर, रिपल्शन। तो बच्चों यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स और हम लोग बनाएंगे दैट इज Fe, और यही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ये मैंने इधर क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों ये बॉल इसको रिपेल कर रही है टुवर्ड्स राइट, ये भी इधर इसे रिपेल करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट, बट हम लोग इस बॉल पर काम कर रहे हैं। अब देखिए इतना हम लोगों ने फिगर देख लिया कि कैसे हम लोगों ने FBD तैयार किया। अब बच्चों अब क्या किया जाए आगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इस FBD के बनने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स एक्सिस खींच लेते हैं, वाई एक्सिस खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह है एंगल थीटा। अब आपने एक सिमेट्री पढ़ी होगी, अगर आपके पास कहीं Z पैटर्न बनता है तो Z पैटर्न में जो ये एंगल होता है वही एंगल हो जाता है दैट इज़ थीटा। अब अगर एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चों कुछ एंगल बनाती है थीटा, तो हम उसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास आएगा दैट इज़ T cos थीटा, और एक कंपोनेंट हमारा होगा इस डायरेक्शन में दैट इज़ T sin थीटा, राइट। आई होप यू गॉट दैट। अब आपको क्या करना है, अगर ये बच्चे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो आप जानते ही होंगे नेट फोर्स हमारा ज़ीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में। नेट फोर्स ज़ीरो कहने का मतलब सीधा सीधा ये होता है बच्चों, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन, और राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। तो वी कैन राइट इट एज T sin थीटा इक्वल टू Fe, दैट्स आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, थीटा कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को डिवाइड करिए सेकंड से, या फिर एक काम करिए कॉट बन जाएगा, हम लोग सिंपल रेशो में रखेंगे इसे। सेकंड को डिवाइड करिए फर्स्ट से, तो आपको मिलेगा T sin थीटा डिवाइडेड बाय T cos थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg, लाइक दिस। T से T कैंसिल हो गया है, साइन बाई कॉस बन गया tan बच्चों, ये हो गया Fe बाय mg। दैट्स वन इज़ योर फार्मूला। इस फार्मूले की हेल्प से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस एंगल की कंडीशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको एंगल की कंडीशन मिल चुकी है दैट इज़ Fe बाय mg। Fe क्या है बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड mg इज़ द वेट ऑफ दैट सस्पेंडेड बॉल। अब बच्चों हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रूशियल है, हमें उनका जानना। पहला पॉइंट हमारे पास है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास वही दो बॉल्स हैं, सस्पेंडेड हैं, लाइक चार्जेस हैं, और आपको भी पता है अगर लाइक चार्जेस हैं तो बेटा इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग सपोज कर लेते हैं ये दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं θ1 एंड θ2। अभी हमें नहीं पता ये θ1 θ2 में क्या रिलेशन है, ये इक्वल है, लेसर है, ग्रेटर है, वी हैव नो आइडिया। अब बच्चों बट हमें ये पता है दोनों चार्जेस सेम हैं, और यहाँ पर
मासेस भी इनका सेम है m1 m2, जो यहाँ पर गिवन कंडीशन है हमारे पास, दैट इज़ गिवन m1 m2 बराबर हैं, और सपोज़ कर लीजिए m1 m2 है इक्वल, और हमें ये नहीं पता ये पॉजिटिव तो है q1 q2, बट हमें ये नहीं पता ये इक्वल है या नहीं। ऐसा कर लेते हैं, इनको नॉट इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए चार्जेस इक्वल नहीं है बट मासेस इनकी इक्वल है। अब हमें ये बताना है θ1 θ2 में रिलेशन, यानी θ1 θ2 में कौन ग्रेटर या कौन स्मॉलर या बराबर होंगे। तो इसे आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए बच्चों याद रखिएगा, फोर्स जो होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो तो चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी इनके बीच में दोनों पर, वो सेम होगी, क्योंकि बेटा चार्जेस का प्रोडक्ट हर बार सेम आएगा। अब बात करते हैं आगे की। अब मास को आप देखिए बेटा, मास आपका अगर इक्वल है तो याद रखिएगा ये जो एंगल क्रिएट होता है ये हमेशा एंगल क्रिएट होता है ये हमेशा बराबर होगा। तो ये आप याद रखेंगे अगर मासेस इक्वल हैं बट चार्जेस इक्वल नहीं है। अगर चार्ज इक्वल हो ना हो डजेंट मैटर, आपको बस मास देखना है। मास अगर आपकी इक्वल हो गए तो बेटा आपके θ1 θ2 बनेंगे इक्वल। अब आगे चलते हैं। अब देखिए वापस से हम लोग वही बॉल्स बना लेते हैं दो, यहाँ पर हम एंगल क्रिएट कर लेते हैं θ1 एंड θ2। अब इस बार वही q1 q2 चार्ज मान लेते हैं। अब बेटा मासेस को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है m1 ग्रेटर है m2 से। बहुत ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इस बार हम लोगों ने पहला मास भारी रखा है एज़ कम्पेयर टू दूसरा मास। अब आप खुद सोचिए बच्चों, चार्जेस के बीच में फोर्स तो बराबर लग रही है, बट यहाँ पर क्या होगा, फोर्स तो बराबर है बट यहाँ मास जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा उठ नहीं पाएगी। ग्रेविटी उसको नीचे खींचना शुरू कर देगी हैवी मास बॉडी को। लाइटर मास बॉडी नो डाउट दूर तक रिपेल होकर जा सकती है। तो इस बार क्या होगा, ये जो अगर आपका m1 ज़्यादा है तो आपका ये θ1 कम बनेगा, आपका θ1 होगा कम एज़ कम्पेयर टू θ2। अगर ये हल्की बॉल है तो नो डाउट ये ज़्यादा दूर तक रिपेल करके चली जाएगी और ये एंगल ज़्यादा क्रिएट करेगी। तो ये है बच्चों आपकी सेकेंड कंडीशन। अगर हम इसका वाइसा वर्सा कर दें, वाइसा वर्सा कैसे सर? आई मीन टू से अगर आप बेटा m1 को लेस कर दें m2 से, इस मास को हल्का कर दें, तो ये एंगल ज़्यादा हो जाएगा θ1 ग्रेटर हो जाएगा θ2 से। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से हम लोग सेम चार्जेस के लिए एंगल्स की कंडीशन लिख रहे हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों के माइंड में, सर यहाँ पर तो आप सेम चार्ज लेकर कर रहे हैं बट अगर ये अपोजिट हुए तो? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताते हैं आपको। अगर ये अपोजिट हुए तो क्या होगा? देखिए अगर बच्चों यही चार्जेस अपोजिट हुए तो अपोजिट के केस में देखिए कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर होगा अट्रैक्शन, राइट? होगा या नहीं बताइए? इस तरीके से ये q1 q2 फोर्सेस तो बराबर लगेंगे अट्रैक्शन वाली। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से एंगल देखेंगे, ये दैट्स योर θ1 एंड दैट वन इज़ योर θ2। अब इनके मासेस पे अगेन डिपेंड करेगा। अगर मास बराबर हुए तो बच्चों θ1 बराबर θ2 हो जाएगा। अगर आपका मास पहला ग्रेटर हो गया ये, तो बेटा ये कम दूर तक जाएगा, ये ज़्यादा दूर तक आ जाएगा, है ना? तो आपका वही थीटा की कंडीशन क्या हो जाएगी, θ1 लेस होगा θ2 से। ठीक है, अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे किस तरीके से आगे काम करना है। तो ये हम लोगों ने कंडीशन सीख ली किस तरीके से सस्पेंडेड कंडीशन पे काम किया जाता है। तो चलिए आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बारी है, देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाते हैं बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज। चलिए आइए बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे, 2 small spheres each of mass 10 milligram are suspended from a point by threads 0.5 meter long. They are equally charged and repel each other to a distance of this. The charge on the sphere is, and then find the value of A. तो देखिए बच्चों आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफली डायग्राम आप लोग बना लें। आपसे बोला है चार्ज बॉडीज़ रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, जब ये रिपेल करती हैं तो इनके बीच में सेपरेशन कितना आ जाता है। पहली बात तो ये बच्चों थ्रेड से 0.5 मीटर लॉन्ग कनेक्टेड है, ठीक है। दे आर इक्वली चार्ज्ड है, ठीक है। इक्वली चार्ज मतलब प्लस क्यू मान लेते हैं हम लोग। और ये जब रिपेल करते हैं तो ये 0.2 मीटर के सेपरेशन पे आ जाते हैं। और जो इन पर चार्ज है ना बच्चों दोनों पर, वो है A/21 × 10⁻⁻8 लाइक दिस कूलाम। अब आपसे पूछ रहे हैं ये जो A आ रहा है ना इसमें, ये आपको बताना है। मास आपको गिवन है इन बॉल्स का, मास कितना है हमारे पास 10 मिलीग्राम। तो फटाफट से यूनिट कन्वर्ट करें, मिलीग्राम को ग्राम में करने के लिए -3 ग्राम। अब बच्चों ग्राम भी स्टैंडर्ड में अभी नहीं है, केजी में करिए। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, अगेन 10⁻³ kg। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, -6 + 1 कितना हो गया, -5 kg। दैट्स योर मास।
मास हम लोगों ने बच्चों कन्वर्ट कर लिया है। अब आगे की बात करते हैं। अगर ये बच्चों इक्वली चार्ज्ड है ना, और मास दोनों का सेम है, तो ये एंगल सेम बनेगा थीटा एंड थीटा, राइट। अब आप क्या करेंगे, ये एंगल अगर सेम है तो ये मिड से जा रही होगी लाइन इस डिस्टेंस के मिड से ये लाइन जा रही होगी, तो ये हो जाएगा 0.1, ये 0.5, ये 0.1, राइट। अब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे अभी आपको फार्मूला बताया तो था बच्चों, tan थीटा का फार्मूला यहाँ लगता है सस्पेंडेड चार्ज प्रॉब्लम्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 यहाँ पे काम करेंगे। ज़्यादा पैनिक नहीं करना है सर, कैसे काम करें क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हम सब कुछ सीखेंगे यहाँ, आहिस्ता स्लोली हम सब कुछ यहाँ सीखेंगे, बट आपको पेशेंस रखना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले tan थीटा पर काम करते हैं। tan थीटा हमारा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। अब आप tan थीटा निकालेंगे बच्चों यहाँ से, इस ट्राइंगल से। देखिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और इससे जस्ट ये जुड़ा बेस। अभी बेस तो पता ही नहीं है, तो बेटा पाइथागोरस तो आपको आता है ना। अगेन आप पैनिक कर रहे हैं, देखिए बेस आपको निकालना है, तो बेस हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखते हैं, माइनस क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 0.25 माइनस 0.01, और ये माइनस होके आ जाएगा 0.24, राइट। और इसका अंडर रूट होता है बच्चों 0.49। ये आपके पास आ चुका है रिजल्ट, दैट इज 0.49, दैट्स योर बेस मीटर। अब आपको क्या चाहिए था, tan थीटा, तो देखिए tan थीटा रेडी हो चुका है। परपेंडिकुलर वी हैव 0.1 एंड बेस वी हैव 0.49। स्टार्ट कैंसिलेशन द डेसिमल, 10/49, देख सकते हैं आप 10/49 हमारे पास आ चुका है बच्चों tan थीटा। अब आप इसे यहाँ रख दीजिए, 10/49 इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पर Fe है। Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज, दैट इज K, Q1 Q2 दोनों ही चार्ज सेम है, Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, बेटा ये गैप 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04। अब मैं थोड़ा बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब आप हर चीज़ बेबी स्टेप्स में चाहेंगे तो कैसे इम्पॉसिबल है बच्चों, राइट। अब आप क्या करिए, मास पे आ जाइए। मास कितना है, 10⁻⁻5, ग्रेविटी 10, राइट। अब पॉइंट हटा लीजिए, 10⁻2 तो ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 डेसिमल बाद है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आएगा, 10 स्क्वायर हो गया वो। अब यहाँ पर आप क्या करिए, K की वैल्यू लिख दीजिए 910/9, Q स्क्वायर 10 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, नीचे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो गया 10/49। अब आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है कि गड़बड़ ना हो। कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, 10/49 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। अब क्या करिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए, पावर को सॉल्व कर लीजिए ज़रा। देखिए 9 + 2 11 होता है, Q स्क्वायर इंटू 10⁻11, और बच्चों ये +4 ऊपर हो जाएगा, नीचे बनेगा 4, ये हो गया 10/49, राइट। अब ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 40, ये 9 नीचे ले लीजिए, 49 इंटू 9, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर इंटू 10⁻15, ठीक। ये बन गया आपका रिजल्ट। अब आप क्या करिए, अब इसमें 10 की पावर जो 15 है ना, उसको ले आइए डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 40/49 इंटू 9 इंटू 10⁻15, इस तरीके से, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे निकालेंगे स्मॉल a की वैल्यू। आप एक काम करिए बच्चों, इसको अगर हम 16 बना दें ना, तो स्क्वायर रूट जो लगेगा उससे सिंप्लीफाई ईजी हो जाएगा। तो 16 बनाने के लिए एक काम करिए, या तो आप इसे 14 करिए, हम एक काम कर सकते हैं 40 इंटू 49 इंटू 9 इंटू 10⁻14 इंटू 10 लिख सकते हैं, और देखिए एक 0 तो उड़ गया, ठीक। अब बच्चों स्क्वायर से रूट लगा दीजिए, 4/49 इंटू 9 इंटू 10⁻14 इक्वल टू Q। अब क्या करिए, 1 बाय 1 स्क्वायर रूट लेते चलिए, 4 का स्क्वायर रूट 2, 49 का 7, 9 का 3, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 10⁻14 का, तो ये हो जाएगा 10⁻7। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, 2/21 इंटू 10⁻7। अब आपको बेटा Q तो निकालना नहीं था, आपको क्या निकालना था, देखिए स्मॉल a, और आपको Q ऑलरेडी गिवन है, तो इस Q को रख दीजिए, a/21 इंटू 10⁻8, ये कैंसिल आउट। अब आपके पास कितना बचेगा, -8 है, इधर ले आइए, 2/10⁻7 इंटू 10⁻8 इक्वल टू a, ये हो गया 10⁻1,
और बच्चों 10 की पावर -1 ऊपर जाके +1 यानी इट विल बिकम 20। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, दैट इज़ 20। आप कह रहे होंगे सर इतना लेंदी सोल्यूशन, बेटा लेंदी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्प्लिट किया हुआ कई सारे स्टेप। आप कुछ स्टेप हैं अवॉइड करेंगे जब आप कर रहे होंगे ड्यूरिंग एग्जाम। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो कि बेस्ड था इस फॉर्मूले पे। आई होप आपको ये फॉर्मूले का यूज़ समझ में आ रहा होगा, कैसे आपको यूज़ करना है। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, क्वेश्चन ने जो बोली है ना बातें बच्चों, उसे आपको पढ़कर यहाँ पर पुटिंग करनी है, सिंपल। अब बच्चों हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन और है, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बन जाते हैं। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा काफ़ी प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पर बच्चों बोला गया है वही दो चार्जेस हैं और सस्पेंड कर दिए गए थ्रेड की मदद से, रिपल्शन हुआ, एक गैप आ गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस वक्त जब ये गैप आया तो आप इस टेन थीटा की जो कंडीशन लिखते हैं उसमें क्या कोई चेंज आएगा? बिल्कुल। अब देखिए क्यों चेंज आएगा, क्योंकि हमने बच्चों पढ़ा है इन एयर में हमारे पास टेन थीटा की कंडीशन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज डिवाइडेड बाय देयर वेट इन एयर, ये होती है, राइट। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा पहली बात वाटर में, ये अब डिप कर दिए गए हैं पानी के अंदर, वाटर में। अगर ये वाटर में डिप किए तो बच्चों नो डाउट ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर ये चेंज होंगे तो आप इन पर कैसे काम करेंगे वो आप ध्यान से सुनिएगा। अब इन वाटर के केस में हम लोग करते क्या हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेन थीटा, सपोज कर लेते हैं जितना एंगल एयर में था उतना ही वाटर के अंदर बन रहा है तो टेन थीटा ही ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चों फोर्स चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये जो वेट है ना W, ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। अभी कैसे चेंज होगा वो आप ध्यान से सुनिएगा। Fe डैश हो जाएगा बच्चों आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड वाटर, जितना वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, जितना इस मीडियम की परमिटिविटी होती है उतना ही टाइम्स हमारा फोर्स बच्चों डिडक्ट हो जाता है। कहने का मतलब इनके बीच में जो एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स जो है हमारा K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है वाटर के अंदर। तो Fe बाई K ये मैंने लिखा है, देखिए Fe डैश यानी पानी के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसे आप कैसे निकालेंगे, जो इनके बीच में एयर में लग रही थी वो लिखिए, उसको डिवाइड कर दीजिए इस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा Fe डैश, और Fe का वैल्यू है कितना, सिंपल सा KQ² अपॉन सेपरेशन मान लीजिए D², और यहाँ पर पहले से ही आपका आ रहा है K। बट अब एक चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपका बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और ये वाला कांस्टेंट कूलाम्स लॉ का कांस्टेंट है, तो इन्हें कट मत कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं सिंबल अलग कर देते हैं, K1 कर देते हैं, राइट। K1 क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O, राइट। ये K अलग है, ये है हमारा परमिट जो हम कूलाम्स लॉ में लगाते हैं, K 1/4πε0, ये अलग K है, दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए मेन आपको बस ये याद रखना है। अब बात करते हैं सर वेट कैसे चेंज होगा। वेट ऐसे चेंज होगा जब आप किसी बॉडी को वाटर में डालते हैं बच्चों, तो वाटर में डालने से वो अपना वेट लूज़ करती है। अब कैसे निकालोगे नया वेट लूज़, आप निकालोगे जो आपका एक्चुअल वेट है वो लीजिए और माइनस कर दीजिए बॉयंट फोर्स से, कितनी उस पर लगी बॉयंट फोर्स, आपको मिल जाएगा आपका न्यू वेट। अब आप कैसे करेंगे, देखिए एक्चुअल वेट एयर में mg होता है और बॉयंट फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 11th में, V ρg। अब यहाँ पे मास अगर लिखना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू g। बेटा ये बॉल सॉलिड ले रहे हैं हम लोग इन्हें, तो ये इसका रिलेशन हो गया माइनस, ये हो जाएगा v। और यहाँ बेटा वॉल्यूम किसका आता है बॉयंट फोर्स में, सॉलिड का। डेंसिटी यहाँ पे किसकी आती है बॉयंट फोर्स में, लिक्विड की। इस तरीके से ये आपका मिल गया वेट डैश। अब आपका फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए टेन थीटा हो जाएगा आपके पास, Fe डैश कितना है Fe बाय K विद इन द ब्रैकेट, W डैश कितना है आपका, दैट इज़ ρs Vs G माइनस Vs ρl G। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको हम जनरली यूज़ करते हैं जब हमारा ये सस्पेंडेड सिस्टम वाटर के अंदर बच्चों डिप कर दिया जाता है। अब इस पर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको एट दी एंड एक प्रॉब्लम एज अ होमवर्क देकर जा रहा हूँ। इस होमवर्क को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ इसी टॉपिक पर ही जो अभी मैंने आपको समझाया है कि जब आप इस सस्पेंडेड सिस्टम को वाटर में सस्पेंड कर देते हैं तो किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। ये तो बस एक बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे नहीं निकलेगा कोई एग्जाम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये आपके लिए एक DIY प्रॉब्लम है, डू इट योरसेल्फ। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी परेशानी आए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।